वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं अब कुछ आज होने वाले वाक़े के हवाले से। अगर बात की जाए शाह लतीफ़ टाउन की, तो वहाँ पर डकैती और डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड और मुलजिमान के बीच झड़प देखी गई, फायरिंग का तबादला देखा गया। लेकिन इस तबादले की जद में एक नन्ही बच्ची जो है वो वाक़े की और इस दहशत गर्दाना हमला कहूँ अगर मैं, या फिर चोरी और डकैती जिस तरह से आम हो चुकी है, इसकी भेंट चढ़ गई वो नन्ही परी जो है। और सिक्योरिटी गार्ड की अगर मैं बात करूं तो उसने भागकर ताक़ुब करने की कोशिश की, फायरिंग का तबादला होता दिखाई दिया, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई, तो उसके बाद ये तमाम सिनेरियो क्लियर हुआ। लेकिन उस बच्ची को मुलजिमान की जो गोलियां थीं उसमें से गोली लगी और वो बच्ची जख्मी हालत में थी। वहां पर फिर एक मुलजिम को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अब उस बच्ची का है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर वो वहाँ पर दम तोड़ देती है नन्ही परी। और सवाल एक और उठता है कि पोस्टमार्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें ताख़ीर की गई, कोई लगभग 10-12 घंटे का वक्त अगर मैं बताऊँ आपको तो इस तरह लगा है ये वक्त। सवालात पुलिस सर्जन पर, एमएलओ पर और दीगर स्टाफ पर उठते नजर आते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। पहले हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, मामला क्या था? कहानी मैंने बताई आगाज से, पोस्टमार्टम से ये जो लेट होते हैं बच्ची को लेकर गए जख्मी हालत में, वहां से मैं सुनना चाहूंगा कि हुआ क्या उस नन्ही परी के साथ। हॉस्पिटल पहुंचकर जो है वो दम तोड़ दिया था उसने, क्योंकि उसको फायर लगे थे और खून बहुत ज्यादा जो है उसके जिस्म से खारिज हो चुका था। खून में लथपथ थी। जिस वक्त अस्पताल लाया गया और वो अस्पताल ले जाते ही दम तोड़ दिया उसने। खून अगर जिस्म से बहुत ज्यादा अखराज हो जाए तो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, 4 साल बच्ची थी, तो खून उसके जिस्म से बहुत ज्यादा तेजी से खारिज हुआ और बच्ची अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई। ठीक है। मामला यह है कि अगर वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी अस्पताल और कार्रवाई होनी थी और पोस्टमार्टम होना था, जिना अस्पताल में लेडी एमएलओ मौजूद नहीं थी, उसकी गैर मौजूदगी की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी डालें तो तमाम जिम्मेदारी जो है एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया पर आती है, क्योंकि वो उसकी इंचार्ज हैं। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और अब्बासी शहीद की अगर हम बात करें तो ये तीनों सेंटर ऑटोनोमस हैं। ठीक है। इसमें जो एडिशनल पुलिस सर्जन होता है वो जिम्मेदार होता है पूरे वाकये का और पूरे सेंटर का जिम्मेदार होता है। उसको पूरे सेंटर की उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई वाकया होता है, कोई हाई प्रोफाइल केस आता है, तो एडिशनल पुलिस सर्जन जो है वो जिम्मेदार होता है तमाम मामलात को देखने के लिए। अगर हम अभी बात करें, हाल ही में शेरशाह का वाकया हुआ, ब्लास्ट का, और सिविल अस्पताल जो है वो तकरीबन 15 से 16 बॉडियां लाई गई। वक्त पर सारा पोस्टमार्टम हुआ 15 बॉडियों का। 11 जो लोग लाए गए थे जख्मी, उनका एमएलओ हुआ। तो ये तकरीबन 2 से 2.5-3 घंटे में तमाम पोस्टमार्टम और एमएलओ मुकम्मल कर लिए गए। ये जिम्मेदारी थी, वहां पर इंचार्ज मौजूद था, इंचार्ज खुद आया, हालांकि वो ड्यूटी करके नाइट जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद इंचार्ज पहुंचा है 1 घंटे के अंदर अंदर और उसने एक एमएलओ को, एक्स्ट्रा एमएलओ को ड्यूटी पर बुलाया है और पूरा मैनेज किया मामले को। और 2.5 से 3 घंटे में तमाम पोस्टमार्टम भी हो चुका था और एमएलओ जो बनने थे जख्मियों के वो भी बन चुके थे। हालांकि बहुत रश था, लोगों की बहुत कतारें थी, क्योंकि लोग वहां पर देख रहे थे अपने लोगों को आने के लिए कि कौन हलाक हुआ है, कौन जख्मी हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा वाकया था और उसके बाद 2.5 से 3 घंटे में मैनेज होना की बड़ी बात थी। तो इसी तरह एडिशनल पुलिस सर्जन की जिम्मेदारी है कि अगर, फिर दूसरी बात अगर हम देख लें तो एडिशनल पुलिस सर्जन फीमेल थी, डॉक्टर सुमैया। तो बच्ची का अगर वाकया था तो वो खुद आ सकती थी, 15 से 20 मिनट में बच्ची का पोस्टमार्टम होना था और वो उसको खुद कर सकती थी। अच्छा, उस बच्ची को पुलिस सर्जन की जानिब से मौकफ आया है कोई अब तक? देखिए, पुलिस सर्जन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम पुलिस सर्जन की बात करें तो पुलिस सर्जन की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है। ये सेंटर जितने भी हैं तीनों, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड देखता है पुलिस सर्जन की। अगर हम बात करें, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई इशू है या कोई बहुत हाई प्रोफाइल केस आया है या कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है तो पुलिस सर्जन को इन्वॉल्व किया जाता है। अदरवाइज जो इंचार्ज होता है सेंटर का, वही तमाम चीजें करता है। अच्छा, जिना हॉस्पिटल में इस वक्त कितने एमएलओ तैनात हैं? देखिए, जिना अस्पताल में इस वक्त WMLO 2 WMLO जो फीमेल हैं और इसके अलावा मेल जो है वो 5 हैं। अगर हम डॉक्टर सुमैया की बात करें तो इन रवा साल अगर हम बात करें तो 4 MLO जो मेल हैं वो यहाँ से छोड़कर गए इनके रवैये की वजह से, और 3 फीमेल WMLO जो है वो यहाँ से छोड़कर गई हैं।
तो अभी ये इनके छोड़ जाने के बाद कितने एमएलओज बाकी रह गए हैं जिना हॉस्पिटल में? देखिए 5 मेल एमएलओ हैं और 2 फीमेल हैं। ठीक है, ठीक है। तो उस वक्त जब ये बच्ची वहां पर मौजूद थी जख्मी हालत में, फिर दम तोड़ गई, इसका जो है वो पोस्टमार्टम होना था, तो उस वक्त उस हॉस्पिटल के अंदर कितने एमएलओज थे एट अ टाइम? देखिए एमएलओ मौजूद थे, क्योंकि ये बच्ची थी, बच्चा नहीं था, तो इसका जाहिर सी बात है कि WMLO या एडिशनल पुलिस सर्जन नहीं करना था, क्योंकि फीमेल का फीमेल ही करती है। ये अदालती कार्रवाई जो है इसके मुताबिक फीमेल, अगर कोई बच्ची भी होगी, अगर 1 साल बच्ची भी होगी, तो फीमेल ही करेगी उसका। अगर उसका एमएलओ होना होगा। कितने वक्त ताखीर हुई है ये तकरीबन 11 बजे दिन में उनको बुलाया गया है, और तकरीबन 1 बजे जो ये पोस्टमार्टम हुआ है, ये इसका अगर हम देख लें, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, 8 सितंबर का वाकया है। एक एमएलओ के लिए एक खातून को लाया गया जिसके शौहर ने शदीद तशद्दुद किया था और उसका मिसकैरेज भी हुआ था। शदीद तशद्दुद था उस खातून पर किया गया था। माँ और बाप लेकर आए थे और रात को मना कर दिया गया कि यहाँ पे WMLO मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ MLO नहीं हो सकता। दिन 11 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन दिन के 1:30 बजे तक उनका MLO नहीं हुआ था। वो मियाँ बीवी जो है वो ख्वार हो रहे थे अपनी बच्ची को दरबदर ले जाते हुए, क्योंकि MLO जब तक नहीं होता जब तक ट्रीटमेंट भी जो है वो अस्पताल नहीं कर सकता। मतलब एक इमरजेंसी तो थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन तमाम अच्छा, अभी ये जो मामला जिस ताखीर का शिकार था, बता रही है कि 1 बजे लेकर आए, 11 बजे लेकर आए, 1 बजे, तकरीबन 2 घंटे का वक्फा था। जी बिल्कुल। देखिए सर्द खाने में रखा गया बच्ची को, हालांकि अगर पूरा पुलिस थाने के पुलिस वाले वहां पे मौजूद थे, तमाम कार्रवाई हो सकती थी। फिर तीसरी बात यह है कि WMLO एक बिल्कुल नियरेस्ट ही रहती है, 10 मिनट का उनका डिस्टेंस है। अगर एडिशनल पुलिस सर्जन कहती हैं कि बच्ची का MLO करो जाकर, तो वो क्यों नहीं करती? तो ये तमाम जिम्मेदारी जो नहीं, तो जो इंचार्ज वहां पर मौजूद थे, इंचार्ज की आपने बताया कि जिम्मेदारी है, तमाम MLOs को लीड करते हैं वो, तो इंचार्ज का क्या मौकफ है? गफलत क्यों हुई उनसे इस बारे में? देखिए डॉक्टर सुमैया से अगर हम बात करें तो डॉक्टर सुमैया यही कहती हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो एडिशनल पुलिस सर्जन होता है वो जिम्मेदार होता है सेंटर का, 24 घंटे उसकी ड्यूटी होती है। 12 घंटे नहीं, 18 घंटे नहीं, 24 घंटे एडिशनल पुलिस सर्जन की ड्यूटी होती है। कोई भी हादसा होता है वही उसको टैकल करता है, क्योंकि ये तमाम तीनों सेंटर जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है। तो ऑटोनोमस बॉडी के सेंटर अगर जो भी होते हैं वो उसका जिम्मेदार फुल फ्लैश जो होता है वो एडिशनल पुलिस सर्जन होता है, जो उसका इंचार्ज होता है। तो ये तमाम जिम्मेदारी डॉक्टर सुमैया पे ही आयद होती थी कि वो वहां पर आती, वहां उसको मैनेज करती। बच्ची का पोस्टमार्टम होता, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, 4 साल की बच्ची थी, पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे, थाना वहां पर मौजूद था। तो ये एक छोटी सी कार्रवाई थी। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है बच्ची का, अगर उसको गोली लगी है और पोस्टमार्टम हो जाता और उसकी तस्वीर सुबह हो जाती। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया है। जिना अस्पताल में आए दिन के वाकयात हैं, कभी MLO नहीं हो रहा होता फीमेल का, कभी पोस्टमार्टम नहीं हो रहा होता फीमेल का। तो एडिशनल पुलिस सर्जन खुद, अच्छा एडिशनल पुलिस सर्जन का मसला ये है कि वो NGOs में भी काम कर रही हैं, फिर वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रही हैं, लेक्चरार हैं, वो एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को लेक्चरर दे रही हैं। तो ये तो बिल्कुल रूल्स के बरखिलाफ है कि आपकी एक सेंटर की आप जिम्मेदार हैं और आप फिर NGO में काम कर रही हैं और फिर आप जगह जगह लेक्चर्स देती फिर रही हैं। फिर आपने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्वाइन की हुई है, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, जो बिल्कुल रूल्स के बरखिलाफ है। इनके खिलाफ जो हमारे अगर जिनकी हम बात करें पुलिस सर्जन, साबका पुलिस सर्जन थे, उन्होंने इनके खिलाफ 12 बहुत सारे लेटर्स लिखे सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी सेहत को, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर सरार अब्बासी और ये जानना चाहूंगा कि ये तमाम वाकया हो गया, दर्दनाक मामला था, बच्ची की लाश वहां पर मौजूद थी, तमाम अमला था, पुलिस एहलकार मौजूद थे थाने के, लेकिन ताखीर से पोस्टमार्टम किया गया, ताखीर हो गई, लेकिन उसके बाद कोई पूछगछ हुई, कोई कार्रवाई हुई अब तक MLOs के खिलाफ, या जो कंसर्न लोग थे, जो जिम्मेदारान हैं? देखिए हमारी बात हुई थी पुलिस सर्जन से, अभी इस वक्त जो तैनात है वो इफ्तिखार साहब हैं, पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई थी। उनका कहना यही था कि इनके लिए एक जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी थी एडिशनल पुलिस सर्जन की कि वो इसको मैनेज करती और वो खुद आती, पोस्टमार्टम कर सकती थी, क्योंकि फीमेल थी। उनका भी यही कहना था कि ये ऑटोनोमस सेंटर है, जिना की वो मालिक। लेकिन आप ये बता रही हैं कि वो पुलिस सर्जन कह रही है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी।
जी, एडिशनल पुलिस सर्जन कह रही है कि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। हालांकि अगर रूल्स निकालें आप तो तमाम रूल्स में ये मौजूद है कि ये तीनों सेंटर ऑटोनोमस बॉडी हैं और पूरे सेंटर की मालिक इस वक्त जो है वो अगर हम देख लें पुलिस कार्रवाई के हवाले से तो वो इस वक्त मालिक है, तो उनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी जो लेडी एमएलओ इस जिना हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनको भी राब्ता करने की कोशिश की गई होगी जब ये बच्ची की लाश वहां मौजूद थी? इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल। जो डॉक्टर सुमैया है उनका रवैया ये है कि अगर कोई बॉडी आती है तो आप उनको सुबह का कह दें। मतलब जो बेचारे आप ये देखें कि जो बेचारे परेशान हैं और उनकी बच्ची का एक बड़ा हादसा हो गया और कार्रवाई रुक गई, मतलब पूरी कार्रवाई रुक जाती है सिर्फ इसलिए कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा या एमएलओ नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर वो जिना अस्पताल नहीं संभाल पा रही है या उन्होंने कोई एनजीओ चलानी है तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जिना एक बहुत बड़ा सेंटर है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवालात तो बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, एमएलओ वहां पर लेडी एमएलओ मौजूद नहीं है, उनको राब्ता किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, राब्ते में नहीं आ सकी, ये सारे सवालात हैं जिसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई है, कोई पूछगछ हुई है किसी से भी? सिर्फ यह डॉक्टर सुमैया ने जवाब दे दिया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, पुलिस सर्जन से हमारी बात हुई थी, उनका कहना यही था कि एक नोटिस जाहिर पते देना पड़ेगा इनको कि आया कि ये इनकी जिम्मेदारी थी और अभी तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की, क्यों कार्रवाई की। रूल्स के मुताबिक यही है कि अगर पोस्टमार्टम होना है तो वो उसी वक्त होगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए रूल्स के मुताबिक। तो इन्होंने कैसे डिले किया, क्यों आपने सुबह बुलाया जब एक पोस्टमार्टम हो सकता था एक बच्ची अगर कोई शख्स जख्मी हालत में भी वहां पहुंचता है तो एमएलओ रिपोर्ट के लिए अगर ये एमएलओ मौजूद नहीं है फिर क्या होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो मैं आपको वाकया बता रही हूँ सितंबर वाला, तो वो उन्होंने जाहिर पता ट्रीटमेंट रुक जाता है, ऐसी तड़पते छोड़ दिया जाता है कि ये बैठा रहा ऐसी दर्द में। जी बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में तड़प रही थी। जो वो खातून थी जिसको तशद्दुद किया गया था, जिसका मिसकैरेज हुआ था, वो बहुत ज्यादा तशद्दुद की हुई खातून थी और उनको ये कह दिया गया कि आप सुबह तशरीफ लाइएगा और फिर वो सुबह दोपहर 11 बजे आएंगे और 1:30 बजे तक माँ बाप इंतजार करते रहे कि इनका एमएलओ बन जाए तो ट्रीटमेंट हो। ठीक है, इस पर महकमा सेहत का कोई अब तक मौक़िफ़ आया है सामने? जी, हमने महकमा सेहत से वजीर सेहत अजरा पेचो साहब से बड़ी कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन ताहाल उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बात यही है कि एक एडिशनल पुलिस सर्जन, सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि वो अगर वो बार बार यही कहती है कि मुझे WMLO नहीं दी जा रही, महकमा सेहत WMLO नहीं दे रहा, जबकि आपके पास 2 WMLO मौजूद हैं। आप खुद एक खातून हैं, आप खुद पोस्टमार्टम कर सकती हैं, 24 घंटे आप ऑन ड्यूटी हैं, तो आपने क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा अलमिया यही है। आप महकमा सेहत को अगर इसका जिम्मेदार ठहरा रही है तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आप खुद कर सकती हैं। एक खातून आपकी जो WMLO है बिल्कुल नियरेस्ट ही रहती है, 10 मिनट के फासले पे, वो आकर कर सकती थी। आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकती थी कि एक बच्ची का मर्डर हुआ है और उसका पोस्टमार्टम होना है। फिर एक MLO के लिए, मतलब एक तकलीफ में तड़पता हुआ वो सारी रात वो खातून तड़पती रही, फिर वो सुबह उसके माँ बाप लेकर आए, फिर वो बेचारी 1.5 घंटा 2-2.5 घंटे उसने इंतजार किया MLO के लिए, 1:30 बजे तक उसका MLO नहीं हुआ। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच कि इस हवाले से डिटेल्ड जो है हमने गुफ्तगू की। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। अब सवालात बहुत सारे हैं कि एडिशनल पुलिस सर्जन है, उनकी जिम्मेदारी थी या नहीं थी, 2 लेडी MLOs वहाँ पर तैनात हैं, ताख़ीर की वजह क्या बनी। अब जब कहा गया है कि 24 घंटे आप ड्यूटी पर रहेंगे, फिर MLOs की ड्यूटी है, लेडी MLO अलग हैं, मेल अलग हैं, जो जेंट्स हैं वो अलग हैं, तो अब इन लोगों की अगर ड्यूटी थी तो वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो क्यों ताख़ीर की गई? और पुलिस सर्जन का अगर काम है 24 घंटे आप ऑन ड्यूटी रहेंगी तो आपकी ड्यूटी में गफलत आई तो इसका जिम्मेदार कौन है और इनसे सवाल कौन करेगा, ये जवाब दे हैं। बहरहाल प्रोग्राम के अंदर एक वक्फा लेंगे, इसके बाद फिर एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।